बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप ठीक होंगे। तो आज जिस मौजू पर बात करने चले हैं वो है अमरूद के मुतल्लिक़। इससे पहले मैंने सेब के ऊपर, एप्पल के ऊपर मैंने वीडियो अपलोड की। बहुत से दोस्तों ने उसको पसंद किया, बहुत से दोस्तों ने उसको सराहा। तो इसमें मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और यकीन जानिए कि जब भी आपके सामने कोई टॉपिक लेके आता हूँ तो कई दफ़ा ये सोचता हूँ कि आज कौन सा टॉपिक चूज़ करूँ। तो लेकिन आज जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है ये बड़ा ज़बरदस्त है और इसका मौसम भी है। और यकीन जानिए कि अब तो दुनिया इसको बड़ी पसंद करती है। जैसे जैसे हमें इसका शऊर होता है कि ये कितनी इफ़ेक्टिव चीज़ है, तो लाज़मी बात है बंदा उसी हिसाब से जो है वो इसका इस्तेमाल करता है। तो अमरूद के मुतल्लिक़ हमारी आज की बात होगी। तो आम दस्तयाब होने वाला फल है और इसमें अब तो अमरूद की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। कुछ चाइनीज़ की नस्ल है लेकिन जो सारा साल ही जो है वो फल देती है। लेकिन इसमें जो हमारी देसी नस्ल जो इससे पहले ज़्यादातर जो है वो काश्त की जाती थी, उसमें 2 दफ़ा जो है वो ये इसकी सालाना प्रोडक्शन होती है अमरूद की। तो इसमें कई किस्में हैं इस अमरूद की, बहुत सारी किस्में हैं। मुख्तलिफ़ किस्म का हर इलाके में ये पाया जाता है। और इसमें सबसे आपको मज़े की आपको बात बताऊं कि ये विटामिन सी का बेहतरीन ख़जाना है। और डॉक्टर हज़रात या कोई भी मुआलिज, आजकल कोविड का एक फिर बहुत बड़ा जो है इसकी मूवमेंट है, बहुत ज़्यादा इस पे तरफ गवर्नमेंट भी जो है तो वो तवज्जो दिला रही है। तो विटामिन सी का ये बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। कोविड के जो पेशेंट हैं वो इसको लाजमी इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ टमाटर का भी इस्तेमाल करें, क्योंकि विटामिन सी टमाटर के अंदर भी बहुत कसीर तादाद में मौजूद होता है। तो बहरहाल अब इसकी उसके साख्त में आते हैं कि अल्लाह करीम ने इसके अंदर क्या क्या जो है वो पैदा की है। तो इसमें आयरन की भी एक बहुत काफ़ी अच्छी तादाद इसमें मौजूद होती है। और उसके बाद इसमें फास्फोरस भी मौजूद होता है। और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत ज़्यादा तादाद इसमें मौजूद होती है। और इसमें विटामिन ना सिर्फ सी बल्कि इसमें विटामिन बी भी इसमें काफ़ी हद तक जो है वो मौजूद होता है। तो बहरहाल तो ये सारी चीज़ें इसकी उस है कि इसके अंदर अल्लाह करीम ने क्या क्या पैदा किया है। और इसमें ये मैदे के लिए इंतहाई अच्छा होता है। और यहाँ पे एक अर्ज़ करता चलूँ कि बहुत से लोग जो हैं वो इसका जो बीज है वो निकाल देते हैं और गूदा जिसे भी हम कहते हैं, लेकिन बाकी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं उनसे अर्ज़ करता हूँ कि इसका बीज जो है वो इंतहाई इफ़ेक्टिव होता है, वो मैदे के लिए ज़बरदस्त होता है, हार्ट के लिए वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो लिहाजा अगर आप खा सकें तो आप ज़रूर जो है वो बीज समेत जो है वो इसको खाएं। और उसके बाद इसका एक और बहुत बड़ा जो वो फ़ायदा होता है कि इसके पत्ते जो हैं इनको अगर आप चबाएं तो दांतों का दर्द जो है वो फ़ौरी तौर पे इससे ठीक हो जाता है। तो अमरूद के बहुत से फ़वाइद, कब्ज़ जिन लोगों को दायमी कब्ज़ होती है, एक मसला होता है कि बड़े अरसे के साथ वो इस मर्ज़ में मुबतला होते हैं, तो उनसे भी ये मेरी गुजारिश है कि आप अमरूद का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें। और इसमें आखिर में मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि 3 चीज़ें ऐसी हैं, मैं बड़ी ये आप इस पॉइंट को लाजमी नोट करें और पूरी इस पर अमल भी करें कि 3 चीज़ें जिसमें एक अमरूद है, एक खरबूजा है और एक तरबूज है। इन तीनों चीज़ों के इस्तेमाल में इस बात का लाजमी ख्याल करें कि ना ये गर्म हो ना अपना वजूद गर्म हो। यानी ना आपका आप हीट से आए, यानी कि बाहर आप धूप से आए हैं, बड़े सफ़र करके आए हैं और आते इन तीनों में से कोई चीज़ अगर आप खाने लग जाएं, या फिर दूसरी सूरत है ये तीनों चीज़ें ख़ुद गर्म हों। तो इन तीनों चीज़ों के इस्तेमाल में इस बात का एहतियात रखें कि ना ये ख़ुद गर्म हो, ना आपके वजूद के अंदर गर्मी हो, या आप गर्म उस माहौल से आए हों। तो इस सूरत में आप कभी भी इस्तेमाल ना करें। और दूसरी सूरत कि ना पेट भरा हो और ना पेट खाली हो, इस सूरत में भी इन तीनों चीज़ों का आप ख्याल रखें। अगर आप इसमें ख्याल रखते हैं तो यकीन जानिए कि इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। और ये अल्लाह करीम का एक ऐसा फल है कि जो कि आम दस्तयाब है। और यहाँ पे आखिर में फिर अर्ज़ करता चलूँ कि हमारी ये एक आदत होती है कि बाज़ार से जाएँ, 300-400 रुपए का पिज़्ज़ा ले लेंगे, 200-300 रुपए का बर्गर ले लेंगे, शवारमा ले लेंगे,
लेकिन जब किसी से फ़्रूट के बारे में बात करेंगे, फ्रूट वाले से, वो कहेगा अमरूद 80 रुपए किलो हैं या 100 रुपए किलो हैं, या सेब जो है वो 150 रुपए किलो है, तो हम कहते हैं इतने महंगा, इतना महंगा, तो हम उसको नहीं लेते। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ का ख्याल रखें कि उन चीज़ों का नहीं फ़ायदा, इन चीज़ों का फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। तो फलों और सब्ज़ियों का इस्तेमाल अपनी रूटीन में ले आएँ, इंशाअल्लाह आप बहुत सी बीमारियों से जो है वो बच जाएंगे। अल्लाह करीम आपको हमेशा खुश रखे, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।